प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर एक बार आप चतुर्थ श्रेणी के लिए कंप्यूटर की क्लास लेके आओ। तो ये क्लास दोस्तों संपूर्ण क्लास रहेगी। ये एक बेसिक कंप्यूटर की क्लास है जो कि आपके चतुर्थ श्रेणी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल अब की बार ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बेसिक कंप्यूटर के। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें ताकि आपके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन दोस्तों आए वो सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल अगर आपने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, आज पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो भी आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि उस हिसाब से क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। और सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपको एग्जाम में मिलने वाले सीधे क्वेश्चन है, सीधे प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में मिलने वाले। तो ध्यान से देख लेना और लास्ट में कमेंट करना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल दोस्तों एग्जाम से पहले आप याद करके जाना एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की दोस्तों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंप्यूटर का जनक माना जाता है। बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर का जनक है वो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन या दोस्तों एनएल ट्यूरिंग। तो आपको पता है कंप्यूटर का जनक है वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है ना, कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कंप्यूटर में माउस किस प्रकार की डिवाइस है। अगर बात करें कंप्यूटर में दोस्तों माउस के बारे में, तो माउस जो होता है ना वो किस प्रकार का डिवाइस होता है, आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट या प्रोसेसिंग। तो आप सबको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर में माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो माउस दोस्तों होता है इनपुट डिवाइस। बिल्कुल, माउस कैसा डिवाइस होता है कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइस में आता है माउस। जो भी विद्यार्थी सी को कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में नापा जाता है। बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना उसको किस इकाई में नापा जाता है। किलोमीटर में नापते हैं क्या, अरे मेरे भाई किलोमीटर में सड़क को नापते हैं, है ना। तो फटाफट कमेंट करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी को किस इकाई में नापा जाता है। देखिए किलोमीटर, बाइट, लीटर या वाट। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा कि भाई कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको मापते हैं बाइट में। किस में नापते हैं, बाइट में नापा जाता है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है आरएम का पूरा नाम क्या है। मतलब आपको बताना है रैम का पूरा नाम क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा रैम रोम, रैम रोम। तो मतलब रैम रोम में आपको बताना है कि रैम है ना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। फटाफट कमेंट करेंगे, रैम की फुल फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पर देखिए रेड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी या दोस्तों रिमोट एक्सेस मेमोरी। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है कि गुरुजी रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है। बात करेंगे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के बारे में, रैम, कैच, रोम या हार्ड डिस्क। देखो स्थायी में क्या आता है, जो कंप्यूटर में पहले से लगी होती है। जैसे हार्ड डिस्क तो देखो कंप्यूटर की अलग से होती है, जैसे अपने कंप्यूटर लाया है घर पे, ठीक है, उसमें स्टोरेज कम पड़ रहा है तो अपन क्या करते हैं 1 या 2 TB की दोस्तों हार्ड डिस्क लेके आते हैं, वो बाहर से लगती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा स्थायी मेमोरी का, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा रोम। रोम क्या होती है दोस्तों, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे हार्ड डिस्क कर देते हैं, हार्ड डिस्क नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों पूछा है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है। फटाफट कमेंट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क तो होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है। फटाफट सभी कमेंट करेंगे। हाँ जी, तो ये दोस्तों किस तरह की होती है, ये होती है दोस्तों नॉन वोलाटाइल, है ना। हार्ड डिस्क होती है कैसी होती है, नॉन वोलाटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है ना। कंप्यूटर की शॉर्टकट की होती है दोस्तों Ctrl+V, कॉपी करने के लिए, सेव करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। Ctrl+V का प्रयोग दोस्तों करते हैं वो अपन कंप्यूटर में किस लिए करते हैं, तो पोस्ट करने के लिए या पेस्ट कह सकते हो आप, है ना। जब पेस्ट करते हैं दोस्तों किसी भी, जैसे कि कहीं से कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी करते हैं। जब पेस्ट करना होता है ना तब Ctrl+V का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग है, स्प्रेडशीट है,
वर्ड प्रोसेस है या डेटाबेस है। एमएस वर्ड की दोस्तों अगर बात करें तो एमएस वर्ड बिल्कुल आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। एमएस वर्ड में आपको बताना है कि किस प्रकार का यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है। तो ये होता है दोस्तों वर्ड प्रोसेसर। कैसा है दोस्तों? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है रिसाइकिल बिन किसका भाग है? रैम का, ओएस का, या माउस का, या दोस्तों ब्लोस का? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे। रिसाइकिल बिन, जैसे रिसाइकिल बिन अपने मोबाइल में भी होता है। कोई भी डाटा आपने जैसे मेमोरी डिलीट कर दी, फिर अगर आपको उसको वापस लेना है ना, तो वहाँ अपन रिसाइकिल बिन में जाकर वापस उस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा रिसाइकिल बिन भाग होता है ओएस का। किसका भाग होता है दोस्तों? ओएस का भाग होता है। अगला सवाल आपसे पूछा है कंप्यूटर बूटिंग किससे संबंधित है? बात करेंगे कंप्यूटर बूटिंग होता है ना, इसका संबंध किससे होता है? नेटवर्किंग से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने से होता है, प्रिंटिंग से होता है, या फाइल सेव करने से होता है? कंप्यूटरिंग जो बूटिंग दोस्तों होती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर बूटिंग का संबंध दोस्तों होता है वो किससे होता है? तो इसका संबंध होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? एक्सेल में सेल को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। एक्सेल में सेल दोस्तों जोड़ते हैं ना, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? मर्ज करना, पेस्ट, लिंक, या फॉर्मेट? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो उसे कहते हैं मर्ज, ठीक है ना। एक्सेल में सेल को जोड़ने की क्रिया कहलाती है मर्ज करना। अगला सवाल आपके सामने पूछा है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयुक्त होता है? देखिए अगर आपको ईमेल भेजनी है ना, तो देखिए HTTP या HMTP, FTP या TCP। ईमेल भेजने के लिए कौन सा दोस्तों प्रोटोकॉल उपयुक्त होता है वो आपको बताना है। आपने भी कभी न कभी ईमेल भेजी होगी किसी को, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों कौन सा होता है प्रोटोकॉल? तो वो आपका आता है HMTP। HMTP होता है दोस्तों, वो किसके लिए होता है? ईमेल भेजने के लिए होता है। अगला सवाल आपसे पूछा निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों? कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर? फटाफट कमेंट करेंगे इनपुट डिवाइस कौन सी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कीबोर्ड क्या है? एक कीबोर्ड दोस्तों होता है ना, वो यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, फुल कोर्स आपको मिलेगा जिसमें सभी विषय शामिल है दोस्तों, ठीक है। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा, सफलता का लिए रामबाण है। तो जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 449 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, कोर्स लेकर शानदार तैयारी कर सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। जिसने भी कोर्स ज्वाइन का कोर्स ज्वाइन कर लो, फिर जो विषय आपका कमजोर है उसको पढ़ लो, गणित वणित सब इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड करो। अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इनसे कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा दोस्तों क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। देखिए MS वर्ड, फोटोशॉप, विंडोज या कोरेड्रो? फटाफट कमेंट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है वो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा होता है। चलिए फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। बाकी जिसने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, आज हमारे दोस्तों पूरे 600 के होने वाले हैं, तो आप सभी एक बार सब्सक्राइब कर ले ताकि आज क्या हो जाए, अपने 600 के पूरे हो जाए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज। विंडोज क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, देखिए BIOS का कार्य क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। प्रिंटिंग करना, नेटवर्क सेटअप करना, कंप्यूटर सेटअप नियंत्रित करना, या दोस्तों टाइपिंग करना? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आप सबका सही है, ठीक है ना। अगर आपने RSCT की हुई तो आपको पता होगा, अगर आपने RSCT नहीं की हुई है तो भी अगर आपको टेंशन नहीं लेना है, हमारी क्लास को डेली देखना है, कंप्यूटर आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास है, राजस्थान GK की क्लास है, साइंस की क्लास मैं आपको देता रहता हूँ, तो आप सभी ज्वाइन कर लो। बाकी मॉर्निंग में 8 बजे क्लास आती है, फिर 2 बजे क्लास आती है, फिर शाम को 9 बजे क्लास आती है, ठीक है। अगला पूछा है टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस होता है? टच स्क्रीन होती है दोस्तों, वो किस प्रकार का डिवाइस है वो आपको बताना है। टच स्क्रीन इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज या और भी दोनों दोस्तों? तो टच स्क्रीन होती है दोस्तों, वो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है, इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। तो क्या आएगा उत्तर? डी आएगा। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर में Ctrl+C
का उपयोग किस लिए करते हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि कंट्रोल सी से क्या होता है दोस्तों, कॉपी होता है, और कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। आई बात समझ में सभी को। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं कॉपी करने के लिए। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, वेब ब्राउजर का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, MS वर्ड, गूगल क्रोम, एक्सेल या नोटपैड। बताओ वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे एग्जाम में तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आना चाहिए दोस्तों, क्या आएगा, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या होता है दोस्तों, एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो पैकेज होता है उसमें कौन शामिल नहीं होता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, ABB रीडर या पावर पॉइंट। तो देखो यहाँ पर आप सबको बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों हैं, इसमें जो पैकेज होता है ना उसमें कौन शामिल नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें देखो MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, बट इसमें दोस्तों रीडर है ना, ये रीडर इसमें नहीं आता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, कंप्यूटर की डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों बिट, बाइट, किलोबाइट, निबल। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। कंप्यूटर में दोस्तों डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो कौन सी होती है, बिट। बिल्कुल, बिट क्या होती है कंप्यूटर में दोस्तों, डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला सवाल आपसे पूछा है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। कमेंट करेंगे दोस्तों, सबसे तेज कंप्यूटर है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान से आप सभी साथी कमेंट करेंगे आप। बिल्कुल, कंप्यूटर का सबसे तेज कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो आप सब ने कमेंट कर लिया है कि सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर क्या है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों आपसे, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए किया जाता है। अब देखो जब भी आप कंप्यूटर में क्या करते हो, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करते हो, तो उससे क्या होता है दोस्तों, एक स्टेप पीछे जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, एक स्टेप पीछे जाते हैं। जैसे अपने मोबाइल में पीछे जाने का ऑप्शन होता है ना, तो कंप्यूटर में अगर आपको पीछे जाना है तो क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करना पड़ता है। ये क्या होती है दोस्तों, कंप्यूटर की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, उपरोक्त सभी। फटाफट कमेंट करेंगे, कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा दोस्तों, बिल्कुल उपरोक्त सभी। तीनों के तीनों यहाँ पर कंप्यूटर के प्राथमिक कार्य होते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, हार्डवेयर का उदाहरण है, प्रिंटर, विंडोज, MS वर्ड या एक्सेल। यहाँ पर कमेंट करना है दोस्तों, हार्डवेयर में कौन आता है, हार्डवेयर में कौन आता है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो हार्डवेयर में प्रिंटर आता है। प्रिंटर किसका उदाहरण दोस्तों होता है, हार्डवेयर का उदाहरण होता है। अगला पूछा, कंप्यूटर में दोस्तों कैश मेमोरी का कार्य क्या होता है। फटाफट कमेंट करेंगे, कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है वो क्या है दोस्तों, स्थायी संग्रह है, बैकअप है, प्रोसेसिंग को तेज करना या फाइल प्रिंट करना। फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। बिल्कुल आपसे पूछा है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों वो क्या करती है, उसका कार्य क्या होता है। तो उसका कार्य होता है प्रोसेसिंग को तेज करना। क्या करना दोस्तों, प्रोसेसिंग को तेज करना। अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है। यहाँ पर बताना है अस्थिर प्रकृति की मेमोरी कौन सी होती है, रैम, रोम, हार्ड या पीरोम। फटाफट कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन सी मेमोरी दोस्तों है वो अस्थिर प्रकृति की होती है। तो आप सबका उत्तर आ चुका है। यहाँ पर अस्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है रैम। ठीक है, जो भी रैम कमेंट कर रहा है, रैम ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। बताओ भाई, इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। देखो अगर आप चाहते हो कि आपका नंबर चतुर्थ श्रेणी में आ जाए तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर डेली क्लास आ रही, अभी भी ये कुछ नहीं हुआ, अभी भी समय आपके पास में, आप तैयारी कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, जब भी क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी क्लासें और लाता रहूँगा। बिल्कुल जीके के लेके आऊँगा, हिंदी के लेके आऊँगा, साइंस के लेके आऊँगा। ठीक है, निम्न में से आपसे पूछे इनपुट डिवाइस कौन सा है। देखो कंप्यूटर में आपको एकदम सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में दोस्तों यहाँ आता है माउस। मैंने आपको पहले बता दिया था कि माउस क्या है, यहाँ पर इनपुट डिवाइस होता है। अगला पूछा है, कंप्यूटर का वायरस क्या है। फटाफट कमेंट करेंगे, कंप्यूटर वायरस क्या है दोस्तों, एक गेम है क्या, एक इनपुट डिवाइस है क्या, एक हानिकारक प्रोग्राम है क्या, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपन कहते हैं कंप्यूटर में वायरस आ गया। क्या आ गया कंप्यूटर में दोस्तों, वायरस आ गया। तो यहाँ पर बताना है कंप्यूटर वायरस है क्या।
ये क्या होता है, एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है, जिससे कंप्यूटर चलता चलता लैग करता है ना, टाइम पे काम नहीं करता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कार का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन, तेज गणना करना, गेमिंग या टाइपिंग। अब देखो कंप्यूटर का आविष्कार किया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के दोस्तों पीछे जो उद्देश्य था वो आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या था। बिल्कुल आप सबका यहाँ पर उत्तर आ चुका है कि भाई तेज गणना करना। ठीक है ना, कंप्यूटर के आविष्कार का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तेज गणना करना। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का अर्थ क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। कभी कभी आपको देखने को मिलता है आईपी एड्रेस, है ना, तो बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का अर्थ क्या होता है। देखिए फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आईपी का अर्थ होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। अगला सवाल पूछा, सबसे तेज बनने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है सबसे पहले बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। फटाफट कमेंट करेंगे। सबसे पहले बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, वो आपको बताना है कौन सा था। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा दोस्तों ENIAC। ये क्या था दोस्तों? सबसे पहले बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगला सवाल पूछा है, किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगर क्या करना आपको दोस्तों, किसी फोल्डर का नाम चेंज करना है ना, तो अपन कंप्यूटर में कौन सी की को प्रेस करेंगे? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल F2। किसी अगर फाइल को आप रीनेम करना चाहते हो तो क्या करना है आपको? F2 का प्रयोग करना है। ये अपनी शॉर्टकट की होती है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किस लिए होता है? पहले शिफ्ट पे क्लिक करते हैं, फिर क्या करते हैं? डिलीट पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होता है? फाइल कॉपी होती है, स्थायी फाइल हटती है, सेव फाइल करते हैं, यहाँ फाइल ओपन होती है। अपन सबको पता, नाम आ गया डिलीट। डिलीट से सेव कैसे होगी? सबको पता है दोस्तों कि बिल्कुल शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग कैसे करते हैं? स्थायी फाइल को हटाने के लिए। वो फिर रिसाइकल बिन में नहीं जाती, सीधा ही हट जाती है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस। बताओ कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? है ना, कंप्यूटर का मेन भाग होता है, मेन पार्ट्स दोस्तों, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर का हृदय कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। तो वो होता है CPU। ठीक है, CPU के बिना कुछ नहीं है कंप्यूटर में। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल, कंप्यूटर में डाटा का प्रोसेस करने के रूप में प्रदान किया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे कि कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करके किस रूप में प्रदान किया जाता है। पहले क्या करते हैं? कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करते हैं, फिर उसको किस रूप में प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना। प्रश्न समझने में अगर आप गलती कर रहे हो तो ये आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आएगा आउटपुट। डेटा, कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस करके किस रूप में प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो वो आउटपुट के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। टाइपिंग करना, प्रोग्राम बनाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करना या ईमेल भेजना। तो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो आपको बताना है क्या होता है। तो यहाँ पर आपका आएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करना दोस्तों? संपर्क स्थापित करना। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस में नहीं किया जाता है? शिक्षा, चिकित्सा, खेती या बैंकिंग। तो देखो आजकल तो खेती में हो रहा है कंप्यूटर का प्रयोग, बट यहाँ पर आप क्या करेंगे? खेती कर देंगे, क्योंकि खेती में कम होता है अभी भी, है ना। बाकी कंप्यूटर में भी खेती का प्रयोग होता है आजकल, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बाकी ऑप्शन है नहीं, तो सबसे उचित ऑप्शन यहाँ पर खेती रहेगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर का URL का पूर्ण नाम। कंप्यूटर में URL आता है दोस्तों, URL। तो बताओ URL का फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर में प्रयुक्त URL का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो वो क्या रहेगा? बिल्कुल, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, तो URL का होता है दोस्तों बिल्कुल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो भी ऑप्शन नंबर 1 को राइट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए जो विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट पियून का पूरा गीता बैच आपको हमारे पास मिलने वाला है मात्र 299 रुपये में, जिसमें आपको हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृति, साहित्य, राजस्थानी बोलियाँ हैं। कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आपको मात्र 299 में मिल जाएगा। ये कोर्स राजस्थान हाईकोर्ट पियून का है। ठीक है, जो हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऐप का नाम है RP स्टडी। अगर आपको पेमेंट किसी और से करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर से कॉन्टैक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में
HTTP का प्रयोग किस लिए होता है? यहाँ पर कमेंट करेंगे। कंप्यूटर में दोस्तों HTTP का प्रयोग होता है, वो किसके लिए होता है वो आपको बताना है। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। ईमेल भेजने के लिए, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, या गेम डाउनलोड करने के लिए। तो HTTP से क्या होता है दोस्तों? इससे वेब पेज एक्सेस होता है। क्या होता है? वेब एक्सेस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा, इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अगर आपको इंटरनेट पे क्या करना, वेबसाइट खोजनी है, तो ब्राउजर को ओपन करोगे, प्रोसेसर, सर्च इंजन या नेटवर्क? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए अपन क्या करते हैं? ब्राउजर को ओपन करते हैं। ठीक है, ब्राउजर पे तो साइट बनती है। अगला पूछा, किसी फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की है? अगर क्या करना है, आपको कोई भी फाइल को ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की रहती है Ctrl+O। ठीक है, और Ctrl+S से क्या होता है? Ctrl+S से फाइल सेव होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्टकट कौन सी है? अगर आपको क्या करना है, फास्टली बिल्कुल कंप्यूटर को बंद करना है दोस्तों, तो इसके लिए कंप्यूटर की शॉर्टकट की होती है, वो होती है दोस्तों अलर्ट प्लस दोस्तों यहाँ पर आएगा F4। ये क्या होती है? कंप्यूटर को एकदम बंद करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला पूछा है, कंप्यूटर का कौन सा भाग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है? फटाफट कमेंट करेंगे, कंप्यूटर का कौन सा भाग स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है? फटाफट एक बार सभी कमेंट कीजिए। CPU, माउस, मॉनिटर या कीबोर्ड? तो मॉनिटर होता है, क्या करता है दोस्तों? आउटपुट को दिखाता है। ठीक है, अगला पूछा है आपसे, विंडोज़ में नोटपैड किस प्रकार का प्रोग्राम है? नोटपैड दोस्तों होता है ना, वो किस प्रकार का प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में? तो ये होता है टेक्स्ट एडिटर। इसमें क्या होता है दोस्तों? टेक्स्ट को एडिट किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा है, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। अस्थायी रूप से कौन सा संग्रहित करता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव? कंप्यूटर में आपको बताना है अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित किया जाता है। वो किस में किया जाता है दोस्तों? रैम में किया जाता है। रैम ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा आपसे, कट कमांड की शॉर्टकट की कौन सी है? बिल्कुल आपको बताना है कि कट कमांड है ना, अगर आपको कोई भी वाक्य कट करना है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, और Ctrl+X से क्या होता है दोस्तों? Ctrl+X से कट होता है। ठीक है, अगला पूछा आपसे दोस्तों, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? फटाफट कमेंट करेंगे, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो वो दोस्तों अपने होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है दोस्तों? कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। आई बात समझ में आप सभी को? तो ये अपने दोस्तों 50 प्रश्नों की क्लास थी। अगर आपने इस क्लास पे अच्छा रिस्पांस दिखाया तो मैं और भी कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आऊँगा, चिंता मत कीजिए आप। बाकी हिंदी है, साइंस है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए जाएंगे। इसलिए सभी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। अगर और भी दोस्तों आप राजस्थान में BSc की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, तो चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 449 में आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में। कितने में दोस्तों? 449 रुपये में कंप्लीट कोर्स। फिर जो भी आपका पोर्शन कमजोर है उसको आप पढ़ो और तैयार कर लो। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।